फोन पर कुछ संदिग्ध गुंडों का वीडियो कॉल आता है। जैसे ही यह कॉल आता है, घर का माहौल एकदम बदल जाता है और हर किसी को लगने लगता है कि प्रथम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जब यह खबर एकता भाभी तक पहुंचती है तो वह भी घबरा जाती है। डर और तनाव के बीच घर के लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। राध्या का दिल बुरी तरह घबराने लगता है और वह रोते हुए कहती है कि कहीं प्रथम सच में किसी खतरे में तो नहीं है। उसे यह डर भी सताने लगता है कि शायद गुंडों ने प्रथम का अपहरण कर लिया है। इसी बीच कुछ लोग यह शक भी जताने लगते हैं कि कहीं इस पूरे मामले में प्रथम और राध्या की कोई साजिश तो नहीं है। यह बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। लेकिन राध्या के मन में सिर्फ एक ही बात होती है, किसी भी तरह प्रथम को सुरक्षित वापस लाना। उधर हवेली के एक अंधेरे कोने में दादी और निहारिका एक खतरनाक साजिश रच रही होती हैं। दोनों मिलकर राध्या को पकड़ लेती हैं। राध्या बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वे उसे काबू कर लेती हैं। निहारिका उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके और फिर दादी की मदद से उसे एक भारी अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी के अंदर राध्या घुटन में तड़पती रहती है और मदद के लिए दरवाजा पीटती है। तभी किस्मत से रजनी उसी रास्ते से गुजर रही होती है। उसे अलमारी के अंदर से अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो राध्या बदहवास हालत में बाहर गिर पड़ती है। राध्या रोते हुए कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि प्रथम की जान खतरे में है और शायद उनका अपहरण हो गया है। उसी समय घर के हॉल में एकता सबके सामने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि शायद प्रथम और राध्या दोनों मिलकर सबको धोखा दे रहे हैं। लेकिन राध्या का विश्वास अडिग रहता है। वह माता रानी की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करती है कि जहां भी प्रथम हो, उनकी रक्षा हो। इसके बाद वह हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना देती है। राध्या पुलिस के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां गुंडों ने प्रथम को कैद कर रखा होता है। पुलिस अचानक छापा मारती है और गुंडों को चारों तरफ से घेर लेती है। साफ दिखाई देने लगती है। सभी को लगने लगता है कि शायद प्रथम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जब यह बात एकता भाभी तक पहुंचती है तो वह भी घबरा जाती है। घर में डर और तनाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह रोते हुए कहती है कि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है और शायद गुंडों ने प्रथम का अपहरण कर लिया है। इसी दौरान परिवार के कुछ लोग यह शक भी जताते हैं कि कहीं इस पूरे मामले में प्रथम और राध्या की कोई चाल तो नहीं है। यह बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। लेकिन राध्या के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह प्रथम को सुरक्षित वापस लाना। उधर हवेली के एक सुनसान कोने में दादी और निहारिका एक खतरनाक साजिश को अंजाम दे रही होती हैं। दोनों मिलकर राध्या को पकड़ लेती हैं। राध्या खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे उसे काबू कर लेती हैं। निहारिका उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। फिर दादी की मदद से उसे एक भारी अलमारी के अंदर धकेलकर बाहर से बंद कर दिया जाता है। अलमारी के अंदर राध्या घुटन और डर से परेशान होकर दरवाजा पीटती रहती है और धीमी आवाज में मदद के लिए पुकारती है। संयोग से उसी समय रजनी उस गलियारे से गुजर रही होती है। उसे अलमारी के भीतर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो राध्या बदहवास हालत में बाहर गिर पड़ती है। राध्या रोते हुए कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि प्रथम की जान खतरे में है और शायद उनका अपहरण हो चुका है। वहीं घर के मुख्य हॉल में एकता सबके सामने मासूम बनने का नाटक करते हुए जहर घोलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि जिस तरह से दोनों अचानक गायब हुए हैं, उससे लगता है कि शायद प्रथम और राध्या मिलकर परिवार को धोखा दे रहे हैं।
लेकिन राध्या का विश्वास बिल्कुल नहीं टूटता। वह माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि जहां भी प्रथम हो, वे सुरक्षित रहें। इसके बाद वह हिम्मत जुटाकर पुलिस को सारी जानकारी देती